अभी तक हम डाटा विजुअलाइजेशन, प्री प्रोसेसिंग एंड मॉडल क्रिएशन वगैरह देख चुके हैं। हम सेम टेक्निक्स को यूज़ करके एक नए डाटा सेट पे लगाएंगे। तो इस बार हम थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, ठीक है, सो दैट कि नेक्स्ट टाइम हम एक नए स्टेप की तरफ मूव ऑन कर सकें। ठीक है, थैंक यू। चलो करते हैं शुरू फिर एक नए मॉडल के साथ। ठीक है, तो आज हम डाटा सेट देख रहे होंगे फेटल हेल्थ क्लासिफिकेशन का। ये बेसिकली डाटा सेट क्या है कि भाई चाइल्ड मोरालिटी रेट काफी सारा हाई है, तो उसके पे उसको एक इनिशियल कंडीशंस पे सेव किया जा सकता है। बेसिकली उसके लिए कुछ टेस्ट है, उस टेस्ट के रिजल्ट्स के बेसिस पे हम बताते हैं कि भाई उनकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है, सस्पेक्ट है कि पैथोलॉजिकल है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो टेस्ट का नाम है कार्डियोग्राफिया, बेसिकली एग्जाम कुछ समथिंग समथिंग। ठीक है, ये सब कुछ कॉन्टेक्स्ट वगैरह है। ठीक है, तो आप एक बार गो थ्रू कर सकते हो इससे। या ठीक है, हम डायरेक्टली शिफ्ट करते हैं अपने मॉडल पे, कोडिंग पार्ट पे। ठीक है, एज यूजुअल छोटी छोटी लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर रहे होंगे, आई गेस। यस, प्रिपेयरिंग टू डाउनलोड। ओके, नो इश्यूज। एक बार आपको पता है स्टार्टिंग के में ये थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, तो वही काफी हद तक सेम लाइब्रेरीज जो हमने पहले यूज की थी। ठीक है, तो हाँ, हो गया इंपोर्ट। तो दोबारा से वही वार्निंग्स वगैरह को हम साइड पे करते हुए मतलब काफी सारी लाइब्रेरीज का कोई रेलेवेंस नहीं है। मतलब आप जैसे ये चीज है, ये आप मतलब रहने दे सकते हो। ठीक है, कलेक्शन काउंटर ये भी यूज नहीं किया। मतलब बेसिकली ये मेरा प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, तो मैं इसको हर जगह पे कर वगैरह लेता हूँ कॉपी। ठीक है, क्योंकि ये सारी लाइब्रेरीज को काफी नॉर्मली यूज हो ही जाती हैं। अब इसके बाद दोबारा से वही आ गया। अब आप सोच रहे होगे यहाँ पे बेसिकली मेरे पास वो डाटा सेट आ कहाँ से रहा है। बेसिकली जब हम डाटा सेट लेना होता है ना, तो हम कैगल में यहाँ से ऐड डाटा करते हैं और कोई भी डाटा सेट चूज कर लेते हैं। फिर यहाँ से इसका पाथ कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, और कॉपी पाथ हमारा यहाँ पे आ जाता है। और वैसे ही मॉडल सेव करना हो तो, आउटपुट करनी हो तो यहाँ पे हम मॉडल आउटपुट में जाके यहाँ पे मतलब आ जाएगा, वहां से हम डाउनलोड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए इसको अंदर ही कर दिया। हाँ, तो वही रीड सीएसवी से रीड हो गया। उसके बाद हमने देखे कि कॉलम्स उनको एक सेकेंड, ये हम ज्यादा फास्ट आ गए। आई गेस मैंने कुछ कॉलम्स डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, हाँ कोई बात नहीं। तो हम्म, हाँ, तो हाँ आ गया, हाँ यहाँ पे। ठीक है, तो हम डाटा डॉट हेड। ठीक है, तो ये देखा हमने, ये हेड पे आ गई वैल्यूज काफी 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 सारी सारी। ठीक है, अब अगर लेट से हमको इन्फो देखनी हो, df डॉट इन्फो, सॉरी डाटा, तो यहाँ से हमें पता लग गया कि सब के सब फ्लोट वैल्यूज हैं। उसके बाद 2126 वैल्यूज हैं इन टोटल, और कोई भी नल वैल्यू नहीं है। दैट्स ग्रेट। ठीक है, उसके बाद लेट्स पेयर प्लॉट इट। ठीक है, ए पेयर, एक सेकेंड, हाँ, डाटा डॉट पेयर प्लॉट। Sorry, data frame has no attribute pair plot. Okay. A second. Just a minute. Let me see pair plot. Okay, C1 में होता है SNS pair plot. ओके, या तो SNS pair plot, और इसमें हम डाटा दे देंगे जस्ट। ठीक है, और इसमें एक और पैरामीटर देंगे ह्यू इक्वल टू फेटल हेल्थ। ओके, तो ये क्या करेगा, फेटल हेल्थ के बेसिस पे हमको ग्राफ्स ड्रॉ करके दे देगा। ऑल दो डाटा बहुत बड़ा है, तो ये ड्रग ग्राफ भी काफी हमें मतलब बड़ा बड़ा दिखने वाला है। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ठीक है, बट हाँ, एक जस्ट काइंड ऑफ विजुअलाइजेशंस लेने के लिए कर सकते हैं।
बट इसमें टाइम वेस्ट ना करते हुए, क्योंकि हमने पिछले में हर टेक्निक देख ली है क्या विजुलाइज कर सकते हैं, काफी मतलब हर टेक्निक तो नहीं, काफी टेक्निक्स देख ली हैं, तो इसमें हम काफी स्पीड से आगे बढ़ रहे होंगे, ठीक है। तो उसके चक्कर में हम इसलिए इसमें थोड़ी थोड़ी सी चीजें देखेंगे बस, और उसके बाद जस्ट अपने आगे शिफ्ट कर देंगे स्पेसिफिक प्रोग्राम को ट्रेन करने में। मतलब उसमें भी काफी कम टाइम लगेगा, ये काफी शॉर्ट वीडियो रहने वाली है, और इस पूरी वीडियो में हम एक प्रॉपर मॉडल ट्रेन भी कर लेंगे, हमने डाटा भी देख लिया, डाटा विजुलाइज भी थोड़ा सा कर लेंगे, मतलब एक आध ग्राफ ही काफी है, ठीक है। उसके बाद हम ट्रेन कर रहे होंगे एक ही मॉडल पे, जो हमें पिछला बेस्ट मिला था उसी पे कर रहे होंगे, अज्यूमिंग कि उसकी वैल्यूज भी सेम आएंगी। बट आपके लिए मतलब आप क्या कर सकते हो कि सेम स्टेप्स को फॉलो करके सारी विजुअलाइजेशंस अपनी स्टोरी टेलिंग लाइन बना सकते हो कि भी ओके ये इस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, उस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, वगैरह वगैरह। और आपको अगर कोई लगता है कोई एलिमेंट मिस करना है तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। प्लस क्या कर सकते हो आप, डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को ट्राई कर सकते हो, जैसे मैंने पिछले में किया था, बट इसमें मैं एक ही मॉडल को ट्रेन कर रहा हूँ और उसी के बेस पे प्रिडिक्शंस निकाल रहा हूँ और उसी को डंप कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये काफी टाइम लेगा एज यूजुअल, बिकॉज ये इतनी सारी 20 वैल्यूज को आपस में प्लॉट कर रहा होगा, ठीक है। तो लेट इट टेक सम टाइम, उतनी देर हम आगे का कोड देखते हैं, ठीक है। तो अगर आपको याद हो पिछली बार हमने क्या किया था, भाई सारी वैल्यूज को एक स्केल के अंदर लाने के लिए, बेसिकली क्या स्केल था, -1 से 0 1 की बीच में लाने के लिए, लेट्स से एज है, वो होती है 0 से लेके 100 110 तक चलेगी मैक्स, ठीक है। बट फिर उसके अंदर कोई अगर हमने आगे हीमोग्लोबिन का कॉलम है, उसके आगे बीपी का, उसके आगे शुगर का, उसके आगे इसका, सबके यूनिट्स अलग है, सबका सब कुछ अलग है, तो हम क्या करते हैं कि उसको एक ही यूनिट के अंदर ले आते हैं। कौन से यूनिट के अंदर, मतलब बेसिकली उसको एक स्टैंडर्ड वे में लिख लेते हैं, -1 से 1 की रेंज के अंदर, ठीक है। तो वो हमारा हेल्प करता है स्टैंडर्ड स्केलर फंक्शन। तो कुछ नहीं करना हमको, बस स्टैंडर्ड स्केलर को वो इनिशियलाइज करना है, और उसके बाद डाटा फ्रेम को उस पर फिर ट्रांसफॉर्म लगा देना, और जोन सी वैल्यू को हमको प्रिंट करना है, बेसिकली सॉरी प्रिंट नहीं, हम्म, हाँ, जोन सी वैल्यू को हमको प्रिडिक्ट करना है उसको हम ड्रॉप कर देंगे पहले ही, और बाकी सबको हम एज इट इज ट्रांसफॉर्म कर देंगे स्टैंडर्ड स्केलर में, ठीक है। तो स्टैंडर्ड स्केलर में करके एक्स हेड देख लिया हमने, वाई हम उसी डाटा का सिर्फ फेटल हेल्थ वाला पार्ट ले लेंगे। तो बेसिकली हाँ, अगर आप यहाँ पे देखो तो फेटल हेल्थ भी फ्लोट में है, 210 फॉर्म में होगी। तो ये बेसिकली पता कैसे लगा कि तीन ही है, तो वैसे तो मैंने ये भी वे बताया कि कितनी है, ये भी देख सकते हैं हम कहाँ से, ये यूनिक वैल्यूज वाले फंक्शन से यूज करके। अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया जब हम मैटरनल हेल्थ वाला देख रहे थे, ठीक है। तो आप उस वीडियो को एक बार गो थ्रू कर सकते हो। नहीं तो हमने वैसे इसकी डॉक्यूमेंटेशन में भी देखा कि भाई हमारे पास ये तीन क्लासेस हैं, नॉर्मल, सस्पेक्ट और पैथोलॉजिकल, ठीक है। नाइस। तो अब हम नेक्स्ट देखते क्या है। तो उसके बाद हमने वही किया, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट किया, ठीक है। उसमें हमने 30% डाटा सेट टेस्ट को दे दिया, बाकी 70% हमारा ट्रेन के पास रहेगा। स्ट्रेटिफाई फिर से वाई के लिए किया। स्ट्रेटिफाई बेसिकली दोबारा बता देता हूँ किस लिए होता है। स्ट्रेटिफाई होता है हमारा क्या कहते हैं, हाँ, जब वाई की लत से कि हमारे पास सस्पेक्ट वाले 50 केस हैं, नॉर्मल वाले 100 हैं, और जो पैथोलॉजिकल हैं वो 20 केस हैं, तो जिस भी रेशो में ये केसेस हमारे पास प्रॉपर डाटा सेट में गिवन है, उसी रेशो में अगर हम चाहते हैं ट्रेनिंग और टेस्ट सेट में भी डिवीजन जाए, तो हम स्ट्रेटिफाई का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको नहीं चाहिए, या फिर हमारा डाटा ऑलरेडी इवन है, या फिर हमको ऐसा कुछ नहीं चाहिए, तो स्ट्रेटिफाई हमको लगाने की जरूरत नहीं है, बट इट इज प्रेफरेबल अगर आप ये लगाओ, ठीक है। तो ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, एक्स दिया वाई दिया, और उसको स्प्लिट कर लिया, एक्स ट्रेन वाई एक्स टेस्ट, वाई ट्रेन वाई टेस्ट में, ठीक है। उन सबकी शेप्स को प्रिंट कर लिया एक बार, ठीक है। अभी भी ग्राफ प्रिंट हो रहा है, देख रहे हो आप, मतलब काफी हाई प्रोसेसिंग लग रही है इसको, क्योंकि यही एक वजह है कि इसमें काफी हम ग्राफ्स ड्रॉ नहीं कर रहे, क्योंकि इट वुड टेक सम टाइम, और क्योंकि इसमें काफी मल्टीपल कॉम्बिनेशन एंड मतलब काफी कुछ होगा, तो दैट्स वाई। बट ऑब्वियसली हम कर सकते हैं आराम से बैठ के, ठीक है। तो यू कैन ट्राई,
हमने पिछले में काफी कुछ डिस्कस भी किया। प्लस आप सीबोन या फिर प्लॉटली या फिर मैटप्लोलिब, ऐसी लाइब्रेरीज जो प्लॉटिंग के लिए यूज होती हैं, तो उनकी क्या कहते हैं डॉक्यूमेंटेशन देके नए नए ग्राफ्स अपने आप खुद मतलब कर सकते हो, एक ट्राई दे सकते हो और उनसे कुछ एनालिसिस निकाल सकते हो, तो दैट वुड बी गुड। ठीक है, तो जैसे काफी काफी हंड्रेड्स ऑफ ग्राफ्स दिए होंगे आपको। आपको जस्ट यहाँ पे यूज भी कैसे करने हैं वो भी बताए हुए हैं। ठीक है, आपको जस्ट सेम सेम मतलब काफी इजी है। आप एक बार गो थ्रू करोगे तो आपको आराम से पता लग जाएगा। ठीक है, जिटर है, केडी प्लॉट है, ठीक है, उसके बाद रग प्लॉट है, स्ट्रिप प्लॉट है। ठीक है ना, तो मतलब काफी तरह के हैं। उसके बाद उनकी कैसे यूज होते हैं, क्या क्या देना पड़ता है, किस फॉर्मेट में देना पड़ता है, ह्यूई लेजेंड वाई, मतलब डिटेल में आपको मिल जाएगा। तो आप काफी सारे ग्राफ्स को यूज कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो ये हमारे पास ग्राफ आ गया। ठीक है, मैं जितना मर्जी जूम कर लूं आपको वैसे तो नहीं दिखेगा, फिर भी जस्ट, अरे ठीक है, तो कुछ नहीं दिखने वाला। तो इतना बड़ा ग्राफ हो गया। ठीक है, इसको डाउनलोड करके आप एक बार एनालाइज करना चाहते हो कर सकते हो, या फिर डाटा सेट को डिवाइड कर करके अगर कुछ करना चाहते हो, या फिर इंडिविजुअल बेसिस पे अगर ड्रॉ करना चाहते हो तो वो भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ये हो गया। उसके बाद इतना मैंने बता दिया आपको, स्टैंडर्ड स्केलर करना है, हेड प्रिंट कर दिया, उसके बाद प्लेन टेस्ट स्प्लिट कर दिया डाटा सेट को, एंड दैट्स डन। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमको जस्ट मैट्रिक्स कौन से चाहिए, प्रिसीजन। अब वहां पे अगर आपको याद हो कि हमने प्रिसीजन स्कोर, रिकॉल स्कोर, F1 स्कोर हमने एक किसी अलग मेथड से निकाली थी। अब इसमें हम डायरेक्टली इनके इंडिविजुअल फंक्शंस, मतलब लाइब्रेरी और जो भी कह सकते हो पैकेजेस से निकालेंगे। ठीक है, तो ये हो गया जीबी क्लासीफायर। बेसिकली जीबी क्लासीफायर में हमने ग्रेडियंट बूस्टर में एन एस्टिमेटर 100 दे दिया, रैंडम ये दे दिया। ऑब्वियसली हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं, बट अगर आपको काफी सारी वैल्यूज देनी है तो जैसे हमने मैटरनल हेल्थ केयर वाले में, मतलब लास्ट टू लास्ट वीडियो में इस प्लेलिस्ट की किया था, लास्ट वीडियो में प्लेलिस्ट में किया था, जिसमें हमने ग्रिड सर्च सीवी लगाया था, मल्टीपल वैल्यूज देके बेस्ट वैल्यू निकाली थी, वो कर सकते हो। उसके बाद जैसे ही इसको इनिशियलाइज कर दिया, इसको फिट कर देंगे एक्स ट्रेन और वाई ट्रेन पे। उसके बाद वाई में वाई प्रिडिक्शंस निकाल लेंगे हम, जो मॉडल ट्रेन हुआ उसके बेस पे डॉट प्रिडिक्ट लगा के एक्स टेस्ट दे देंगे। ठीक है, अब इसको हम किसके साथ कंपेयर करेंगे, वाई टेस्ट के साथ, जो इसकी ओरिजिनल वैल्यूज हैं। एक्यूरेसी के लिए एक्यूरेसी स्कोर वाई टेस्ट वाई प्रिडिक्ट करेंगे, प्रिसीजन के लिए भी वाई टेस्ट वाई प्रिडिक्ट। और किस मेथड से निकालना है, तो एवरेज इक्वल टू वेटेड, एवरेज इक्वल टू वेटेड, एवरेज इक्वल टू वेटेड। ठीक है, रिकॉल, रिकॉल स्कोर, F1, F1 स्कोर, वाई स्कोर। ठीक है, तो बेसिकली मल्टीपल स्कोर वगैरह निकाल ली। उसके बाद कंफ्यूजन मैट्रिक्स भी बना लिया, ट्रू नेगेटिव, ट्रू फॉल्स पॉजिटिव, स्पेसिफिसिटी, सब कुछ कर करके, मतलब बेसिकली इसमें हमने अब इंडिविजुअल बेस पे वो निकालने हैं, क्या कहते हैं, ट्रू पॉजिटिव ट्रू नेगेटिव क्या है। जबकि हमने, अगर आपको याद हो कि पिछली वीडियो में हमने इसको एज ए फंक्शन से ही एक्सट्रैक्ट कर, मतलब एक पैकेज से एक्सट्रैक्ट कर लिया था। ठीक है, तो जस्ट आपको डिफरेंट मेथड्स दिखाने के लिए मैंने इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा, मतलब मैं भी कई पैगल से ही देख रहा था कि कैसे कैसे किए हुए हैं, तो मुझको एक अच्छा मिला ये कि इस वजह से भी हो सकता है, तो मैंने इसमें जस्ट ऐड कर दिया। ठीक है, तो इट इज जस्ट फॉर के भाई आपको थोड़े से पैरामीटर्स पता लग जाए कि भाई कौन से यूज हुए हैं। ठीक है, उस बेस पे हमारा मॉडल अब ट्रेन हो जाएगा। तो आपने देखा अभी हमारा जट से ट्रेन हो गया। ठीक है, एक आध सेकंड में ही, बट पिछली बार नियर अबाउट 10 मिनट्स ले लिए उसने, है ना, क्योंकि वहां पे हमने ग्रिड फिट सर्च लगाया, ग्रिड सर्च सी लगाया था, जिसमें वो मल्टीपल कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशंस लेके उस बेसिस पे हमको एक प्रिडिक्शन दे रहा था, राइट। तो उस प्रिडिक्शन के बेस पे हमने एक बेस्ट मॉडल निकाला था। ठीक है, बट इसमें आपके लिए वो होमवर्क था। ठीक है, मैं जल्दी में कर रहा हूँ थोड़ा सा, सो दैट कि आपका टाइम वेस्ट ना हो, और जो मैं चीज पहले से करवा चुका हूँ वो मुझे दोबारा दोबारा इम्प्लीमेंट करके ना दिखानी पड़े। ठीक है, अब फिर से इंपोर्ट पिकल किया हमने। ठीक है,
तो इंपोर्ट पिकल किस लिए करते हैं? अपने मॉडल को सेव करने के लिए। इसके लिए एक और लाइब्रेरी है joblib भी है, वो भी यूज कर सकते हो आप, ठीक है। उसको सेव कर दिया इस तरह से, और यहाँ पे अब आपको आपका मॉडल दिख रहा होगा, यहाँ पे गए, आया, हाँ आ गया, और अब यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक इट, डू हिट द सब्सक्राइब आइकन, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, हम स्ट्रीमलीट की ऐप के साथ काम करना शुरू करेंगे, उसके बाद डैशबोर्ड पे जाएंगे, ठीक है। बिकॉज डैशबोर्ड भी हमको स्ट्रीमलीट पे फ्रंट एंड पे देखना है, तो इट वुड बी मोर रेलेवेंट अगर हम आपको उसके बाद ही दिखाएं, ठीक है। तो तब तक के लिए एक बार कोड में दोबारा विजिट करा देता हूँ। जर्नल लाइब्रेरीज इंपोर्ट की, डाटा सेट देखा, इन्फो देखी, उसके बाद एक ग्राफ प्लॉट किया। आप काफी सारे ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद उसको स्टैंडर्ड्स एक स्केल पे लेके आए, फिर उसका हेड प्रिंट किया, वाई वाई एक्सट्रैक्ट किया, एक्स मतलब 4 सेट में कन्वर्ट कर लिया, एक्स10 एक्स वाई ट्रिन वाई टेस्ट में। उसके बाद हमने मॉडल को जीबी क्लासिफायर के थ्रू ट्रेन किया, और उसके बाद ट्रेन करने के बाद हमने उसको सेव कर लिया, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर वीडियो। ओके, बाय बाय।